परेशानी हो तो निश्चित रूप से हमारी ये पूरी टीम है जो कि उनके सपोर्ट के लिए खड़ी है। जो भी भ्रांतियां स्तनपान से संबंधित हैं, जो तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। आज विश्व स्तनपान सप्ताह का 5वां दिन हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा स्तनपान को मोटिवेट करने के लिए, उसके फ़ायदे क्या है, उसको माँ को क्या फ़ायदा होने वाले हैं, घर वालों को उसके उस पर एक प्रतियोगिता रखा गया जिसका काम जिसपे पोस्टर बनाना था। आज सभी रेजिडेंट चिकित्सक जो द्वितीय वर्ष के हैं उनके द्वारा ये जो पोस्टर बनाए गए हैं। अब हमारी जो 3 सदस्यों की जूरी है, बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए भी चयन किया जाएगा और कल भी हमारा ये प्रोग्राम रहेगा और 7 तारीख को इसका समापन। आज कौन आए? अभी हमारे विभाग के जो सेकंड सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर कोसवाल चढ़ते हैं, मैं डॉक्टर कंवर सिंह NICU प्रभारी, शिशु रोग विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जा रहा है और स्तनपान की जो प्रवृत्ति माँ में ज़्यादा हो, वो थीम इस बार रखी है कि हम हर स्तर पर माँ का स्तनपान कराने के लिए सपोर्ट करें, जिसमें परिवार में भी, समाज में भी, चिकित्सालय में भी और इस तरह के कानून भी बने जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा माताएं अपने शिशुओं को स्तनपान करा सकें। 6 माह की उम्र तक बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाना होता है। ऊपर से कोई पूरक आहार या जन्म के समय जो पहले गलत पोषण के लिए गुट्टी और शहद वगैरह दिया जाता था, हम उसका पूरा विरोध करते हैं। और स्तनपान के बहुत फ़ायदे हैं, बच्चे को भी हैं, माँ को भी हैं, समाज में भी है। यदि बच्चे को स्तनपान कराने में माँ को कोई असावधानी हो, असुविधा हो या किसी तरह की परेशानी हो तो निश्चित रूप से हमारी ये पूरी टीम है जो कि उनके सपोर्ट के लिए खड़ी है। जो भी भ्रांतियां स्तनपान से संबंधित हैं, जो ऊपर की जो दूध के लिए जो कंपनियां जो प्रचार प्रसार करती हैं दूध का, उसका भी हम घोर विरोध करते हैं। और हमारे चिकित्सालय में पूर्ण रूप से बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है। यहाँ किसी भी बच्चे को माँ के दूध के अलावा ऊपर से कोई पूरक आहार 6 महीने की उम्र तक नहीं सुझाव दिया जाता, ना ही हम प्रमोट करते हैं। और पूरा 7 दिन का ये सप्ताह है, इसमें बहुत ज़ोर शोर से हमारा पूरा फैकल्टी, रेजिडेंट, सभी नर्सिंग ऑफिसर सब इसको मना रहे हैं। और आज 5वां दिन है। इसमें विभिन्न गतिविधियाँ पूरे सप्ताह में आयोजित की जा रही हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट्स के लिए क्विज़, PG के लिए क्विज़ और पोस्टर प्रतियोगिताएं और इनके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए और अच्छी गतिविधियां हम प्लान कर रहे हैं और समाज में इसका अच्छा मैसेज जाए और हर माँ को स्तनपान के बारे में पूरी जानकारी मिले। इसके लिए मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग इसमें हमें चाहिए और हम सभी मिलकर के स्तनपान का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में प्रतिज्ञा लेते हैं। सरकार द्वारा गाइडलाइन भी यही नहीं है। हाँ, सरकार का एक तो कानून बना रखा है इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट, जिसमें यदि कोई चिकित्सक अपनी पर्ची पर दूध के डिब्बे का लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, या कोई मेडिकल स्टोर वाला भी अपनी दुकान पे दूध का डिब्बा बाहर से ही लोगों को दिख जाए ऐसी जगह पे रखता है, या किसी भी तरह का विज्ञापन कोई दूध ऊपर के दूध के डिब्बे का खास करके किया जाता है, बोतल का किया जाता है, तो वो कानूनी दायरे में आता है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। और हमारे अभी नए लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर्स जो खुले हैं, CLMC, जो कि उनका उद्देश्य ये है कि कई बार जब माँ पहली बार स्तनपान कराती है तो उनको शुरू में 2-3 दिन तक दूध कम आता है और उसमें वो ये समझ बैठती है कि मेरे दूध नहीं आ रहा, या कई बार परिवार वाले ये समझ बैठते हैं कि माँ को दूध पूरा नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में वो घबरा जाती है। उसको मॉरल सपोर्ट देने के लिए हमारे काउंसलर्स हैं जो कि उनको जाके और बेड साइड पे माँ को समझाते हैं किस तरह से माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराए, कैसे लैचिंग के और सारे तरीके जो हैं वो बताए जाते हैं। इस तरह से सरकार का पूरा सहयोग है। अभी सभी जिलों में मिल्क बैंक की स्थापना इसीलिए की गई है कि हर बच्चे को जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है माँ का दूध मिलना, वो मिले।
उत्तर भारत का एकमात्र सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, जहां 6000 से अधिक छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। कॉलेज को एनबीए द्वारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त है। यहाँ है हॉस्टल सुविधा, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त परिसर, 2 शोध केंद्र और 150 से अधिक स्टाफ। 100% प्लेसमेंट सहायता, राज्य सरकार, एनजीओ व अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, तकनीकी शिक्षा में बेटियों की नई उड़ान।